नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां बलौदा बाजार पहुंची बीजेपी की जांच समिति। घटनास्थल पर हिंसा की जांच करेगी 5 सदस्यीय जांच समिति पहुंची है बलौदा बाजार। मंत्री दयाल दास बघेल है जांच समिति के संयोजक। 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जांच टीम में मंत्री टंकराम वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरत्न शर्मा, पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे के साथ ही पूर्व विधायक रंजन साहू भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, बलौदा बाजार पहुंची है बीजेपी की जांच समिति की टीम। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी दिलीप का रुख करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं दिलीप। जांच टीम पहुंच चुकी है, फिलहाल किस तरह की जांच की जाएगी? 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिलीप। जी काजल, बता दें कि जिस तरह से बलौदा बाजार में बड़ी घटना हुई थी, तोड़फोड़ और आगजनी की, बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट परिसर में एसपी और कलेक्टर के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया था और भयावह ये घटना थी। इसके पहले जो अमर गुफा में घटना हुई थी, जिस विवाद की मूल जड़ है, गिरौदपुरी के पास जो अमर गुफा में जैद खाम को काटने की बात जो आई थी, इसको लेकर कहीं न कहीं दोनों पार्टियों की ओर से टीम बनाई गई है। और भाजपा की जो 5 सदस्यीय टीम है, पहले अमर गुफा पहुंची, वहां पर गिरौदपुरी धाम में मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद अमर गुफा के पास जो जैद खाम को काटा गया है उसका अवलोकन किए हैं। और जो मंत्री है दयाल दास बघेल, उनके संयोजक में 5 सदस्यीय टीम वहां पहुंची है, जिसमें मंत्री टंकराम वर्मा के अलावा शिवरतन शर्मा, रंजना साहू भी इस टीम में शामिल है। और सभी टीम के सभी सदस्य पहले अमर गुफा में जाकर वहां का पूरा अवलोकन किए, किस तरह से जो घटना हुई है उसको देखे और समझे। उसके बाद फिर वहां से रवाना हुए बलौदा बाजार के लिए। और वहां बलौदा बाजार में भी पहुंचकर, क्योंकि कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ और आगजनी की बड़ी घटना हुई थी, इस घटना के पीछे कौन लोग थे, क्या वजह रही, किस तरह से घटनाक्रम हुआ, इन तमाम चीजों की पड़ताल करेंगे और लोगों से चर्चा करके जानने का प्रयास भी किया जाएगा कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। हालांकि वहां पर ही अमर गुफा के पास अमर गुफा का अवलोकन करने के बाद जो जांच टीम के संयोजक है मंत्री दयाल दास बघेल, इन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए साफ तौर पे कहा है कि इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की जो साजिश है वो नजर आ रही है। और क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो भिलाई नगर के विधायक है देवेंद्र यादव, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, क्योंकि वो सतनामी समाज से नहीं है, इसके बावजूद भी वहां पे मौजूद थे। ये एक जांच का विषय है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से 15,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, आने जाने के लिए तमाम जो प्रदर्शनकारी है उनके लिए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, और प्रदेश भर से ही नहीं देश भर से आह्वान किए गए हैं, लोगों को बुलाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा है, इस तरह की बातें उन्होंने कही। और इसमें कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि इसमें समाज की गलती नहीं है। समाज का जो प्रदर्शन था उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी रोटी सेकने का प्रयास किया है, इस तरह के आरोप संयोजक दयाल दास बघेल ने लगाया है। और इसके बाद जो पूरी 5 सदस्यीय टीम है वो बलौदा बाजार के लिए रवाना हो चुकी है। थोड़ी देर में बलौदा बाजार पहुंचेंगे और बलौदा बाजार में जो कलेक्ट्रेट परिसर है और उसके पहले जो दशहरा मैदान है, जहां पे जो कार्यक्रम हुई थी, जो बड़ी सभा का जो आयोजन किया गया था, उस सभा के बाद वहां से रैली के रूप में जब पूरी टीम निकली थी, तो उस दौरान जो घटनाक्रम हुई थी, इन तमाम घटनाक्रमों की पड़ताल करेंगे। वहां जाकर मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर भी जाएंगे, वहां कितनी क्षति हुई है और क्या क्या चीजें हुई, उन तमाम चीजों को पड़ताल करेंगे। तो इस तरह से ये भाजपा की जो 5 सदस्यीय टीम है वो उस पूरे मौके की पड़ताल करके एक रिपोर्ट फिर तैयार करेंगे। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या निकल के उसमें सामने आए। बिल्कुल दिलीप, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो हमें देखने को मिले ही हैं इस घटना के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं 120 साल पुराना रिकॉर्ड पूरी तरह से खाक हो जाना ये इतना इजी नहीं है। वहीं अगर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस का कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी जांच दल जो है वो रवाना हुए थे, निरीक्षण किया था, वहां पर हमने खुद देखा था, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर गए हुए थे। फिलहाल क्या लगता है कि जांच किस तरह से होगी, प्रक्रिया की शुरुआत, जांच की प्रक्रिया किस तरह से शुरुआत होगी? क्योंकि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। अब इस निर्देश के बाद क्या लगता है कितना एक्टिव होते हुए अधिकारी नेता नजर आएंगे?
जी बिल्कुल काजल, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि एक जांच टीम सरकार की ओर से गठित की गई है, प्रशासनिक जांच समिति, जिसमें पुलिस अधिकारियों के 21 पुलिस अधिकारियों की टीम उसमें शामिल है। वो पूरी घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं और किस तरह से जो घटना हुई है इसके लिए कौन कौन से दोषी है। इसके अलावा दो अलग अलग टीम जो बनाई गई है, तो कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की जांच कमेटी, जिसमें संयोजक पूर्व मंत्री सी डारिया को बनाया गया था, 7 सदस्यीय टीम थी। ये टीम कांग्रेस के एंगल से पूरी घटनाक्रम को राजनीतिक एंगल से जांच करके आई है, हालांकि उनके रिपोर्ट का भी खुलासा नहीं हुआ है। इसी तरह बीजेपी की ओर से भी जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें हालांकि 2 मंत्री भी इसमें शामिल है। इसको लेकर हालांकि सवाल खड़ा किया गया है, अगर बीजेपी संगठन की ओर से टीम है तो इसमें मंत्री क्यों शामिल है, इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी का कहना है कि क्योंकि मंत्री भी बीजेपी के संगठन से संबंधित है, इसलिए इस टीम में शामिल किया गया और बीजेपी के एंगल से कि कहीं साजिश तो नहीं है, राजनीतिक एंगल से जांच करके एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अलावा क्योंकि जैद खान में के साथ जो तोड़फोड़ की जो घटना हुई थी, जैद खान को काटने की जो बात कही गई थी अमर गुफा के, उसकी जांच के लिए एक न्यायिक आयोग की घोषणा पहले ही कर चुकी है सरकार ने। वो न्यायिक जो जांच आयोग है, वो उनकी एक अलग जांच आएगी पूरे घटनाक्रम को लेकर। इस तरह से अलग अलग 4 समिति, जिसमें न्यायिक आयोग, पुलिस प्रशासनिक समिति, बीजेपी की समिति और कांग्रेस की समिति, इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। और देखना होगा कि तमाम जो समितियों के जांच रिपोर्ट आएंगे उसमें क्या निकल कर सामने आता है। चलिए ठीक है दिलीप, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मामले में। तो देखिए, अब देखने वाली बात ये होगी, बीजेपी की जांच समिति तो जांच करने के लिए पहुंची है, लेकिन आखिर जांच में क्या कुछ सामने निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं।